हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे SAD डेटा स्ट्रक्चर। SAD डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू डेटा मॉडल होता है। यहाँ पे जो हमारा डेटा अरेंज होता है वो डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग अरेंज होता है। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर का कि हमने डेटा को किस तरीके से अरेंज किया है, वो एक मॉडल के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ये DBMS को बताता है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुआ है। कहाँ पे बताता है? DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। जैसे DML होता है, DDL होता है, DCL होता है, DTL होता है, तो वैसे ही यहाँ पे DDL में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ये बताएगा DBMS को कि हमारा डेटा किस तरीके से अरेंज होगा या डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू डेटा मॉडल। अब एक एग्जांपल देखते हैं डेटा मॉडल का। जैसे यहाँ पे एक सेल पर्सन है, वो प्रोडक्ट से लिंक है। सेल पर्सन सेल करेगा प्रोडक्ट्स को। ये दोनों एक एंटिटी है। अब एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एक ऑब्जेक्ट का। ये सिर्फ एक कंसेप्ट रहता है हमें समझने के लिए, इसे हम बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, सेल्स पर्सन भी एक एंटिटी है और प्रोडक्ट भी एक एंटिटी है। अब दो एंटिटी में क्या रिलेशन होएगा वो भी हम देखते हैं, रिलेशनशिप इन एंटिटीज। बट यहाँ पे हम समझते हैं कि सेल्स पर्सन सेल करेगा प्रोडक्ट को। एक सेल पर्सन कितने भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है और एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक सेल पर्सन से भी लिंक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप इन मॉडल। अब यहाँ पे तीन तरीके की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 में जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी, ये यूनिक है। हर एम्प्लॉय आईडी एक किसी ना किसी एम्प्लॉय से कनेक्टेड होगी और हर एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होगी। एक एम्प्लॉय की दो एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती है और एक एम्प्लॉय आईडी दो एम्प्लॉयज़ की नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है। ये एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी से, सिर्फ एक एंटिटी दूसरी एक एंटिटी से लिंक रहती है। बट वहीं बात करें 1 to many की, तो जैसे एक एम्प्लॉय है उसकी मैनी स्किल्स हो सकती है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है उसकी बहुत सारी स्किल्स हो सकती है, तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप है। वन एंटिटी इज रिलेटेड टू 2 और मोर अदर एंटिटी। थर्ड हम बात करते हैं मैनी टू मैनी। एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल कर सकता है और एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वे रिलेशनशिप होता है, बाई डायरेक्शनल रहता है, 2 डायरेक्शन में हमारा रिलेशनशिप रहता है। मैनी टू मैनी में एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स को भी ऑप्ट कर सकता है और एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके का डेटा फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर 3 तरीके से डिफाइन होता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो पहला होता है हिरार्किकल, दूसरा होता है नेटवर्क, थर्ड होता है रिलेशनल। पहला हम देखते हैं, यहाँ पे एक हिरार्की है। जैसे बैंक रिकॉर्ड के भी बहुत सारे सब मॉड्यूल्स रहेंगे। जैसे अकाउंट नंबर होगा, नेम भी सब पार्ट में डिवाइड होगा, उसकी भी 3 लिंक होगी, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। एड्रेस है, परमानेंट, टेम्पररी। कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से हमारी हिरार्की बनती जाती है। तो यहाँ पे 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि यहाँ पे 1 to 1, 1 to many और many to many रिलेशनशिप रहती है। जैसे एक पर्सन है, उसका नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट है,
वहीं उसने कुछ ऑर्डर किया तो ये दोनों भी एक दूसरे से लिंक करेंगे, और ऑर्डर भी नेम है, ऑर्डर का भी, ऑर्डर में भी हम ईमेल आईडी करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑर्डर की एक यूनिक आईडी है, ऑर्डर का अमाउंट है, डिटेल और डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड आता है रिलेशनल स्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे हम एक टेबल के फॉर्म में रिलेशन को लिखते हैं। यहाँ पे हम टेबल में ऐड, अपडेट, डिलीट डेटा भी कर सकते हैं। ये हमें न्यू रिलेशन डेवलप करने के लिए भी अलाउ करता है। वेरस नेटवर्क स्ट्रक्चर और हिरार्की हमें न्यू रिलेशन को ऐड करने नहीं देता है, बट ये टेबल फॉर्म में रहता है, इसलिए हम ईजिली ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं और नए रिलेशन को भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल के फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डेटा मॉडल क्या होता है, सेट जिसको हम बोलते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।